अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट किश्वर नाजली, और आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आई हूं प्रोग्राम बात से बात। तो सबसे पहले मैं बहुत ही खुश हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने ड्रामा के इम्पैक्ट पे बात की थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि नहीं, आपने एक अच्छी बात कही, और मैंने एक जेनरिक बात कही थी। मैंने कोई स्पेसिफिक या किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। जो मुझे फील हुआ था इस सोसाइटी पे, जो इम्पैक्ट हो रहा था, मैंने उस पर बात की। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी इस इंटेंशन को भी समझते हैं कि मेरा मकसद तनकीद नहीं है, बल्कि जो इस माशरे में हो रहा है और जो उसके फैक्टर्स हैं उनको हाईलाइट करना होता है। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत 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 मशकूर हूँ। तो आज हम क्या बात करें? आज मैंने सोचा कि बच्चों की हो गई है छुट्टियाँ और सब लोग अपने अपने घरों में होंगे बच्चे। तो ऐसे में बहुत सारी बातें आती हैं कि बच्चों को क्या करवाया जाए, उनके साथ जो उनका जो ये टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। ऑफ कोर्स हम बच्चों को घुमाते फिराते हैं, उनको फिल्म्स वगैरह भी दिखाते हैं, लेकिन बिल्कुल एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते वो बच्चे, क्योंकि फिर वो एक गैप आ जाता है और वो एक जो उसका इन्फ्लुएंस है वो उनकी स्टडीज़ पे भी होता है। और हमारा माइंड जो है वो एक कॉग्निटिव ऑर्गन है, और उसको जो है वो जितना हम उसको यूटिलाइज करते हैं उतना ही वो उसके लिए प्रोडक्टिव होता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये बात वैसे सिर्फ बच्चों के लिए तो नहीं है, सब के लिए है, हम सब के लिए, इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए भी है, कि हम कभी कभार ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल्स पे यूज़ करने लग गए हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। लेकिन हम ये नहीं उन देख रहे हैं कि हम उनको रिप्लेसमेंट में क्या दे रहे हैं। आपको मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ आप मना नहीं कर सकते बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए कि ये आपने नहीं करना है, बल्कि आपने उनको रिप्लेसमेंट भी ज़रूर देना है। मैं एक बहुत ही पुराना नुस्खा, या कह लें आप पुरानी टिप लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है एकेडमिक स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। वो है रीडिंग। आजकल हम ये देख रहे हैं कि रीडिंग कम होती जा रही है, और हम यूट्यूब वीडियोस वगैरह को ज़्यादा हम जो है वो अपने काम में लेकर आ रहे हैं। तो वो एक ठीक है, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि देखें जिस तरह का ज़माना होता है हमें उसी तरह से उसके साथ साथ चलना होता है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है कि वीडियोस से बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और एक अच्छा अमल है, सरगर्मी है उनकी। गर्मियों की छुट्टियों में भी आप उनको मुख्तलिफ अच्छे एजुकेशनल चैनल्स पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ऑनलाइन काम करवा सकते हैं, क्रिएटिव स्किल्स करवा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं रीडिंग के, वो कभी कम नहीं हो सकते। वो ऐसे ही हैं जैसे हमारे लिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो रीडिंग हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो आज मैं उनकी रीडिंग्स के बारे में ही बात करूँगी। और ये हमारे बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए होता है कि रीडिंग सब के लिए यकसा मुफीद है। हमें याद है कि जब हम छोटे थे और हमारे पास ज़्यादा ये एक्सपोजर नहीं था मोबाइल फ़ोन्स का, या इंटरनेट ही नहीं था जब हम छोटे थे, तो उस वक्त हम लोग छुट्टियों में पढ़ा करते थे, रीडिंग किया करते थे। और एक बच्चों के मैगज़ीन्स आया करते थे उर्दू में और इंग्लिश में, जैसे हमदर्द का एक आता था नौनिहाल, फिर साथी। और उससे हमारी लैंग्वेज में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है कि उसकी वजह से हमारी बेसिक अच्छी है, हमारी जो उर्दू है वो अच्छी है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे उर्दू से बहुत भागते हैं, उर्दू पसंद नहीं करते ज़्यादा। और अगर आप उनसे थोड़ी सी भी उर्दू बोलें तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतनी गहरी उर्दू आप बोल रहे हैं। तो इसमें भी रीडिंग आपको बहुत मुफीद साबित हो सकती है। देखिए, इंग्लिश ज़रूर सीखिए, अंग्रेज़ी ज़बान ज़रूर लर्न कीजिए, क्योंकि आजकल इसका ही ज़माना है।
और अगर आप इंटरनेट पे यूज़ करें तो ज़्यादातर आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन उर्दू को भी अच्छी तरह से सीखना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, उसको खूबसूरती से अदा करने में ही उसकी खूबसूरती है। उसके प्रोनाउंसिएशन ठीक होने चाहिए, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल ठीक होने चाहिए। तो ये आपको रीडिंग से ही ज़्यादातर आती है। वैसे तो ओवरऑल रीडिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा इसके अच्छे इम्पैक्ट हैं, लेकिन मैं आज डिस्कस करूँगी कुछ फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा जो ये है कि रीडिंग आपके माइंड को, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने की रीज़न क्या है? क्योंकि जब आप रीड करते हैं, आप प्रिडिक्ट करते हैं, आप सोचते हैं, आप प्री थिंकिंग करते हैं, आप गेस करना शुरू कर देते हैं, आप इन्फर करना शुरू करते हैं, आप क्रिटिकल जस्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो आपका माइंड एकदम से वर्क करना शुरू हो जाता है, उसकी क्रिएटिव स्किल्स बढ़ जाती हैं, थिंकिंग एबिलिटीज बढ़ जाती है रीडिंग से, क्योंकि आप प्रिडिक्ट करते हैं ना कैरेक्टर्स को, आप उसमें रिलेट करते हैं, आप उसका समटाइम्स जैसे हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं अब ना ये करेगी। जो हमारे को भी नॉवल हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या उर्दू में पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हम प्रिडिक्ट करना शुरू करते हैं, इन्फर करना शुरू करते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स करते हैं। तो ये सब हमारे माइंड को स्टिमुलेट करता है, एनर्जाइज करता है। सेकंड जो हमारा फ़ायदा है वो है कि देखिए, एक होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये होती है कि हमने कहीं से सुन ली और उस पर उसको यकीन किया या उसको स्प्रेड कर दिया या हमारे माइंड में आ गई, वो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को जो प्रोसेस करती है चीज़, जो ऑथेंटिसाइज करती है, वो है बुक। तो बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी नॉलेज को बढ़ाती है, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक होती है, उसमें रेफरेंसेस होते हैं और वो एक सुनी सुनाई बात नहीं होती है। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि रीडिंग को जो है आप करें तो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाती है। तीसरी जो इसमें फ़ायदा होता है रीडिंग से, वो ये होता है कि रीडिंग जो है वो एम्पैथी को फॉस्टर करती है। जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, जब हम बहुत सारे इंसिडेंट्स पढ़ते हैं हिस्ट्री के, या कुछ भी हम पढ़ते हैं, कोई इन्वेंशन पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रगल पढ़ते हैं, तो हम एम्पैथाइज करना सीखते हैं। हम अपने आप को किसी और की जगह पर रख कर देखना सोचते हैं। तो ये एक बड़ी खूबी है रीडर्स की कि वो एम्पैथाइज करते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा रीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बहुत जल्दी नेगेटिव जस्टिफिकेशन या नेगेटिव जजमेंट, नेगेटिव जज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे एस्पेक्ट्स का पता चल जाता है, बहुत सारे लेयर्स का पता चल जाता है कि अगर एक किरदार है उनकी अपनी ज़िंदगी में भी, तो उसने इस तरह से क्यों किया है, क्या उसके पीछे सरकमस्टेंसेस होंगे, वो उनको पता चल जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा है रीडिंग का। अच्छा, और जो अगला फ़ायदा मैं आपको बताऊंगी वो तो आप बिल्कुल बिलीव करें कि ये बिल्कुल अच्छी बात, पक्की और क्या कहना चाहिए, मुस्तनद बात है, मेरा आजमाया हुआ तजुर्बा है कि जब आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, कभी आपको आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम हर बात पे जवाब तो नहीं दे सकते, हम हर बात पे अपना रिस्पॉन्स भी नहीं दे सकते, क्योंकि सामने वाला इस काबिल है या नहीं है जो हमारी बात को समझे, हमारे पर्सपेक्टिव से समझे। तो हम अपने आप को बहुत अलोन फील करना शुरू कर देते हैं कि हमारी मेंटालिटी नहीं मिल रही है, या हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड आ गया, इंटेलेक्चुअल गैप आ गया है हमारे दरमियान, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उस सूरत में आप बिल्कुल मेरा आजमाया हुआ ये टिप आप यूज़ करें, आप किताबों से दोस्ती करें। आप यकीन माने, बुक से बेहतरीन आपकी कोई दोस्त नहीं हो सकता। आपके बुक से बेहतरीन दोस्त किस लिए? क्योंकि आप उनके साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं तो वो एक तो आपको नॉलेज देते हैं, आपको आपका माइंड स्टिमुलेट करते हैं, और दूसरा आपको रिलैक्स करते हैं, आपको उस नेगेटिविटी से, उस कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव थॉट से एक रिलैक्स माइंड पे एक नई दुनिया में लेके जाते हैं। आप जब बुक रीड करते हैं तो आप वहाँ की जो उस एट द मोमेंट जो बुक होती है, कोई सी भी बुक हो, अच्छी बुक की बात कर रही हूँ मैं, वो आपको एक नई दुनिया का सफ़र करवाती है। फिलॉसफी हो, स्टोरीज़ हो, हिस्ट्री हो, रिलीजियस बुक्स हो, हमारे प्रॉफिट्स के वाक़यात हों, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा
एक रिलैक्स करती है, आपकी टेंशन को अनवाइंड करती है, आपके आपको आपको अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आपकी डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा ख़त्म करती है। और ये बिल्कुल मेरी आजमाई हुई बात है। आप कोई किताब पढ़ें, आप उससे दोस्ती करें, आप उसको समझें, आपको उस बुक से एक एडिक्शन हो जाती है कि कब ख़त्म होगी, जल्दी ख़त्म करें, या फिर अगला क्या है चैप्टर, हम एक साथ सब कुछ पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको किताबों से ही पता चलती हैं। तो ये बहुत एक आजमाई हुई बात है कि आप ऐसा करके देखिए। अपने बच्चों को मोबाइल से हटाकर कोई उनके लेवल की बुक्स आप देकर देखें, वो आप खुद ही मोबाइल्स को छोड़ देंगे। और उसके बाद जो अगली बात मैं आपसे करने लगी हूँ, वो एज अ टीचर मैं बहुत फेस करती हूँ कि यहाँ आजकल हमारे बच्चों की राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल बिकॉज वो ड्रामाज देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे रहते हैं, तो इंग्लिश तो बहुत अच्छी स्पीक कर लेते हैं, लेकिन वो राइटिंग अच्छी नहीं कर सकते। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि व्हाट शुड दे राइट, दे डोंट हैव कंटेंट। आप ये समझ लें कि रीडिंग एंड राइटिंग इज इंटरकनेक्टेड। रीडिंग इज एंड राइटिंग आर इनसेपरेबल थिंग। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, तो ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो, तो ज़रूरी है कि आप अच्छी चीज़ों को लिसन कर रहे हो। तो लिसनिंग तो आप आजकल बढ़ गई है, तो स्पीकिंग अच्छी हो रही है, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं हो रही, जो कि ज़रूरी भी है। आप राइटिंग की सिग्निफिकेंट जो है वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप खुद जानते हैं कि ठीक है, ईमेल्स ही करनी है या फिर अगर मैसेजेस ही लिखने हैं, तो उसके लिए भी एक कंटेंट होना चाहिए ना, वोकैबुलरी होनी चाहिए। ये आपको कौन प्रोवाइड करेगी? आपकी रीडिंग। द मोर यू रीड, द मोर यू गेट एक्सपर्टीज इन राइटिंग। तो ये बात आप मेरी याद रखिएगा कि अगर आप अपने बच्चों की राइटिंग स्किल्स अच्छी करवाना चाहते हैं, तो उनकी रीडिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिएगा। रीडिंग कैसे की जाती है इसके बारे में मैं, अगर पूरी रीडिंग की स्किल्स हैं तो ये तो एक एकेडमिक लेसन हो जाएगा, जो मैं आपके साथ अपनी दूसरे चैनल पे शेयर कर सकती हूँ कि हाउ टू रीड, हाउ टू टीच रीडिंग, हाउ टू लर्न रीडिंग। तो ये मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस प्रोग्राम के हवाले से कि रीडिंग जो है वो आपके राइटिंग का जो है वो सोर्स है, रूट है। तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद देखें, ये जो हमारे हम कभी कभार सोचते हैं कि राइटर्स कितने अच्छे होते हैं, एक ही राइटर होता है, वो विलन भी वही होता है, वो हीरो भी वही होता है। देखें, हमें तो अलग अलग फेसेस नज़र आते हैं, लेकिन सबको बर्थ तो राइटर ही करता है। वो कितना क्रिएटिव होता है, कितना इमेजिनेटिव होता है कि वो एक ही माइंड के अंदर से कितने सारे किरदार को पैदा करता है। एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत सच्चा, बहुत स्वीट, और एक वही किरदार उसका बहुत नेगेटिव होता है। तो ये इमेजिनेशन की स्किल्स हैं, और ये स्किल्स उसकी कैसे डेवलप होती है? रीडिंग से। जितना वो रीड करता है, एक अच्छा राइटर मस्ट बी अ गुड रीडर। उसके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो रीड करता है, तो वो अच्छा राइटर बनता है। ये बात मानी ही नहीं जा सकती कि एक अच्छा राइटर तो हो पर वो रीड ना करता हो। ये हो नहीं सकता। अगर रीडिंग उस सेंस में नहीं भी कर रहा है, तो वो लोगों को रीड जरूर करता है। रीड का मतलब जो है ना, वो एक स्किल है, और स्किल ऐसी, रीडिंग जो है इसका, रीडिंग एक स्किल है, एक कंप्लीट स्किल है, जिसमें अपर लेवल मीनिंग से लेकर नीचे अंदर अंदर की गहराई, अंदर की बात। जैसे फॉर इंस्टेंस, कुछ बातें राइटर्स कभी साफ नहीं कहते, क्लियर नहीं कहते, लेकिन जब हम उनको रीड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो पता चलता है अच्छा, ये तो इन्होंने इस सोसाइटी के बारे में लिखा है। अच्छा, अगर ये तो इस आजकल के नौजवान नस्ल के बारे में कह रहे हैं, तो वो अपनी बातों से बहुत ही डीप मैसेजेस कर देते हैं इन अ लाइट वे। तो ये कमाल होता है एक राइटर का। और एक अच्छा राइटर जो है वो रीड करके ही बनता है। जितनी वो रीडिंग करेगा, उतना अच्छा वो राइटर होगा। तो क्रिएटिविटी बढ़ती है रीडिंग से, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हो जाते हैं। आप ये आजमा कर देखिए कि अगर आप रीड करते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी कितनी बढ़ती है, आपका सोचने का एंगल चेंज हो जाता है, आप लोगों को जज नहीं करते हैं, आप बताते हैं कि आप समझते हैं कि इसका ये जो रिएक्शन है, उसका कोई ना कोई जो है वो
कोई कॉज होगा, कोई फैक्टर होगा, तो ये आपको रीडिंग से ही समझ में आता है। तो जब आप रीडिंग करते हैं तो ना सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, बल्कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, आप एम्पैथी करना सीख लेते हैं। तो देख लें कि एक रीडिंग से आपकी कैरेक्टर पर्सनालिटी में कितनी चेंजेस आती हैं। और जब आप अच्छे रीडर होते हैं तो जब आप लोगों में बैठते हैं तो आप एक अच्छी बात करते हैं, आप मुस्तनद बात करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि बर्तन धो लिए, खाना खा लिया, ठीक है, दे आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, बट हमें जब बोलना है हमारा कंटेंट बहुत ही फर्टाइल होना चाहिए। कम बोलें पर अच्छा कंटेंट बोलें, ये नहीं कि बस आप बोलते जा रहे हैं, कोई आपकी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो अपनी बातों में वजन कैसे लाते हैं आप अच्छी रीडिंग से। आखिर में मैं यही कहूँगी कि इस समर वेकेशन को यूटिलाइज़ कीजिए, बच्चों को उनकी लेवल के हिसाब से अच्छी बुक सेलेक्ट करके दें। अगर आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आप इंटरनेट पे लिखें कि इस एज ग्रुप के लिए कौन सी बुक अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ फेरी टेल्स ही ना दें, ये सिंड्रेला और ये सब ना दें, कुछ रियलिटीज़ भी बताइए, कुछ कॉस्मोस के बारे में बताइए, कुछ यूनिवर्स के बारे में बताइए, कुछ एनिमल्स के बारे में बताइए। क्योंकि हम अपने बच्चों को ज़्यादातर ना फेरी टेल्स की स्टोरीज़ में लगा देते हैं, तो जिसमें बस एक जैसा पैटर्न होता है। तो उनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें ताकि उनका इंटरेस्ट भी जंप आउट करे और वो जो है उसमें उस डाइवर्जन से सोचें। और जब हम बच्चों को छोटी सी एज में ही उनको ये हैबिट इनकलकेट कर देते हैं तो फिर वो खुद ही रीड करना शुरू कर देते हैं। मैं आज भी इस ज़माने में भी जिन पेरेंट्स ने ट्रेनिंग की हुई होती है, मैं देखती हूँ कि बच्चे प्रेफर बुक्स इन देयर हैंड्स आज भी। तो मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ कि आज, हमारा ज़माना तो चलो था ही था, लेकिन आज भी बच्चे जो है वो बुक फॉर्म में रीड करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और इससे आपका स्क्रीन टाइम भी ख़त्म हो जाएगा और आपके बच्चे क्रिएटिव भी हो जाएंगे। तो इसी सोच के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जब तक के लिए देखते रहें अपना टीवी न्यूयॉर्क और सुनते रहें अपना रेडियो न्यूयॉर्क। और हमेशा की तरह मैं ये अनाउंसमेंट भी करूँगी कि अगर कोई पोइट हैं और अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। और अगर कोई भी आपके जहन में कोई राय है, कोई पॉइंट है जिस पर बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग आपसे ही बात करते हैं तो आपकी ही बात होनी चाहिए, यह मेरी बात नहीं होती है, यह आपकी बात होती है। तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।